गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेक्स्ट बुक एनालिसिस और एसआईपी इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक एनालिसिस। इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में आप सिलेबस लिखोगे। सिलेबस के बारे में लिखना है आपने कि सिलेबस क्या होता है। उसके बाद जो है बेसिक एस्पेक्ट क्या होते हैं किसी सिलेबस के। सिलेबस क्या है? बेसिकली कंटेंट और कोर्स ऑफ स्टडी है। किसी भी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जो कंटेंट मैटर फॉलो किया जाता है वही हमारा सिलेबस है। कुछ गाइडलाइंस होती हैं एनसीईआरटी या बोर्ड द्वारा दी हुई, जिनको फॉलो करते हुए हम जो बुक प्रेफर्स करते हैं बच्चों को। ये हर एक इंस्टीट्यूशन, जैसे किसी का सीबीएसई बोर्ड है, किसी का एचबीएसई बोर्ड है, तो किसी का आईसीएसई बोर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कुछ बुक्स जो हैं प्रेफर की जाती हैं। तो पहले आप स्टार्टिंग में सिलेबस के बारे में मेंशन करोगे, फिर टेक्स्ट बुक के बारे में लिखोगे। टेक्स्ट बुक होती क्या है, तो वो जो है बेसिकली हर इंस्टीट्यूशन की अलग अलग होती हैं उनके बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप जो है टेक्स्ट बुक के बेसिक एस्पेक्ट मेंशन करोगे कि फिजिकल एस्पेक्ट कैसा है बुक का, देखने में कैसी है वो, कंटेंट मैटर की क्वालिटी क्या है, क्या वो बच्चों की मेंटल एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसके अलावा जो है कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया गया है, एग्जाम्पल के साथ जो उसको इलस्ट्रेट किया गया है या नहीं, क्वेश्चनिंग कैसी है उसमें, बिब्लियोग्राफी दी है या नहीं, प्रोजेक्ट कितने दिए गए हैं उसमें, वो सारी चीज़ें जो है आपने देखनी है। यहाँ तक का जो मैटर है सभी बच्चों ने सेम लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपने, आपके दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में से कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे किसी बच्चे का हिंदी और एसएसटी है, किसी का कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, तो वो अलग अलग है जिनके आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए थे। तो आप क्या करोगे, उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट की 6ठी से 8वीं तक की बुक लोगे, उसको पढ़ोगे, पूरा थोरोली पढ़ोगे स्टार्टिंग से एंड तक। फिर आप जो है वो सारी चीज़ें और सारा क्राइटेरिया फॉलो करोगे जो अभी मैंने आपको बताया कि वो बुक जो है इन एस्पेक्ट पर खरी उतर रही है या नहीं, क्या उसमें फिजिकल एस्पेक्ट अच्छे दिए गए हैं, क्या उसमें कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, क्या जो है उसमें एग्जाम्पल, बिब्लियोग्राफी, प्रोजेक्ट, होम असाइनमेंट, इलस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं या नहीं। वो सारी चीज़ें ही आपने इस प्रोजेक्ट में एनालाइज करनी है। बेसिक पर्पज इसका यही है कि किसी बुक को जब भी हम प्रेफर करते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये चीज़ हमें पता चले। बेसिक एस्पेक्ट इस प्रोजेक्ट का यही है। तो आप इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आप बनाओगे एसआईपी का। एसआईपी मीन्स स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है जिस भी स्कूल में, जैसे कि सेकेंड ईयर में 90 दिन की लगती है, तो उसमें उन 90 डेज में क्या क्या एक्टिविटी हुई, वो सारी चीज़ें ही आप इस प्रोजेक्ट में मेंशन करोगे। स्टार्टिंग में एसआईपी के बारे में लिखोगे, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम होता क्या है, इसके अलावा जो है एम क्या है स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम का, और उसके बाद जो है सारी एक्टिविटी 90 दिन जो भी एक्टिविटीज स्कूल में, मॉर्निंग असेंबली से लेकर के पूरा एंड तक का। इसमें स्टार्टिंग में आप टाइम टेबल भी लगाओगे, कौन सी प्रेयर वहाँ पर बोली गई इतने दिनों तक, वो भी आप मेंशन करोगे। स्टाफ कितना है वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें मेंशन भी करनी है। प्लस जो है इनकी आपने पिक्चर्स भी वहाँ पर लगानी है अपनी फाइल में। इसके अलावा क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है आपने। और जो है स्कूल रिकॉर्ड क्या क्या है वहाँ पर, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर हो गया टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स का भी। इसके अलावा कम्युनिटी रिकॉर्ड्स होते हैं, कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटी वहाँ पर की गई और कौन कौन से जो है वहाँ पर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराई गई, वो सारी चीज़ें जो है आप इस प्रोजेक्ट में मेंशन करोगे। इसका मेन पर्पज़ यही है कि आप जो है टाइम टेबल बनाना सीखें, स्कूल रिकॉर्ड के बारे में जानें, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, उसके लिए आपको जो है पहले से ही तैयार किया जा रहा है प्रोजेक्ट के माध्यम से। ओके बेटा, थैंक यू।